हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने की जीरो टू हीरो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको डेटा टाइप के ये सभी ऑप्शन बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको डेटा टाइप दो पार्ट में कवर करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको फ्रॉम एक्सेस से लेकर एडवांस फिल्टर के ये सभी ऑप्शन बताऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टेक्स्ट टू कॉलम से लेके बाकी के सभी ऑप्शन बताऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो ने नहीं देखा है तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट में मैं अभी तक 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो एक बार आप इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो यहाँ पर देखिए, डेटा टाइप के अंदर जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है फ्रॉम एक्सेस। तो देखिए, यहाँ पर इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो MS एक्सेस होता है उसकी फाइल को इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला MS एक्सेस सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं जानते हैं तो उस पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आप MS एक्सेस जानते हैं तो उसकी फाइल को भी आप इसमें ओपन कर सकते हैं, क्योंकि MS एक्सेस के अंदर भी टेबल बनाई जाती है और काफी कुछ किया जाता है। वो आप वीडियो देखेंगे तो आप जान जाएंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से MS एक्सेस की फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैंने टेबल बनाई हुई थी। तो ये जो MS एक्सेस की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल नहीं है, ये MS एक्सेस की फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओके, तो इसके अंदर टेबल है। एक्चुअल में ये तो डेटाबेस है और इसके अंदर एक टेबल है, तो वो टेबल इसके अंदर ओपन हो जाएगी। किसके अंदर? एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए एक विंडो ओपन होगी, काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ टेबल सेलेक्ट करके ओके करता हूँ ताकि हम मुझे एक टेबल मिल जाए। तो ये टेबल मैंने उस MS एक्सेस फाइल के अंदर बना रखी थी, यानी उस डेटाबेस के अंदर ये टेबल थी और ये टेबल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब मैं इस टेबल को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर हमें टेबल MS एक्सेस की फाइल के रूप में मिलती है, तब हमें एक्सेल के अंदर उसे इंपोर्ट करके यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो एक्सेल हमें फैसिलिटी देता है वो MS एक्सेस नहीं देता। तो इसलिए हमें कई बार एक्सेस की फाइल को एक्सेल में ओपन करने की जरूरत पड़ती है। दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है, तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप एक्सेस की फाइल को एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको करके दिखा दिया। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है फ्रॉम वेब। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर वेबसाइट को सर्च करेंगे। जिस भी वेबसाइट का डेटा अगर आपको एक्सेल में लेकर आना है, आपको जस्ट यहाँ क्या करना है, देखिए वेब ब्राउजर ओपन हो गया एक तरह से। आपको यहाँ पर उस वेबसाइट को सर्च कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप गो पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट यहाँ ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप इंपोर्ट कर देना। जैसे आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का डाटा एक्सेल में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको करके देखेंगे तो हो जाएगा, बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट फाइल को एक्सेल में ओपन कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट फाइल को। तो देखिए कैसे करेंगे हम, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नोटपैड के अंदर एक टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है और इसके अंदर मैंने कुछ नाम को लिख कर रखा हुआ है। अब मैं इस टेक्स्ट फाइल को एक्सेल के अंदर ओपन करूंगा, यानी उस शीट के अंदर ओपन करूंगा। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ डेटा टाइप के अंदर ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रॉम टेक्स्ट, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट कर लूंगा जिसे मुझे इसमें लेकर आना है। तो उस टेक्स्ट फाइल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से जर्नली रहने दूंगा और उसके बाद में फिनिश कर दूंगा। ठीक है, और ओके कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर जो उस टेक्स्ट फाइल में डेटा था वो यहाँ पर एक्सेल में आ चुका है। तो देखिए, इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर पा रहे हैं, टेक्स्ट फाइल का डेटा एक्सेल में लेकर आ पा रहे हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि आपको यहाँ पर अदर कई तरह की सॉफ्टवेयर फाइल को एक्सेल में इंपोर्ट करने की फैसिलिटी मिल जाती है। तो अगर आप MySQL की नॉलेज रखते हैं या इसके अलावा अदर किसी भी तरह के डेटा फाइल की नॉलेज रखते हैं तो आप उसको एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप अदर सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज रखते हैं तो उसकी फाइल आप इसके अंदर ओपन बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो ये देखिए क्या काम आएगा, अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ जब हम कनेक्शन वगैरह देख लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी देखिएगा थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन वो है हमारा रिफ्रेश ऑल। अब देखिए ये किस केस में काम आता है, अभी जो हमने टेक्स्ट फाइल को इसके अंदर इंपोर्ट करा था, अब उसमें मान लो हम कुछ एडिटिंग करते हैं या कुछ नए नाम को ऐड करते हैं और उन नए नाम को भी हम इसके अंदर लेकर आना चाहते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहले तो मैं कुछ नए नाम को ऐड करता हूँ। तो लास्ट नाम देख लीजिए आप, मनीष कुमार है और उसके अंदर मैं एक नया नाम ऐड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फाइल ओपन कर ली और यहाँ पर मैं सुनील लिख देता हूँ, सुनील कुमार लिख देता हूँ। ओके, सुनील कुमार मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, सेव जरूर करना। तो देखिए मैंने वापस एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है, जहां पर मुझे वो जो नई एंट्री मैंने उस टेक्स्ट फाइल में करी थी उसे मुझे यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, तो उसका जो पहला तरीका है वो तो ये है कि आप यहाँ से देखिए रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करें।
जैसे आप रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर वापस वही फाइल सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अभी एडिटिंग करी थी और जिसे आपने पहले यहाँ पर इंपोर्ट किया था, जिस टेक्स्ट फाइल को आपने इंपोर्ट किया था। ओके, तो मैंने यहाँ पर इस टेस्ट वाली फाइल को इंपोर्ट किया था, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और इंपोर्ट पर क्लिक करा। तो यहाँ पर देखिए वो नाम यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक। बट आप खुद बार बार ऐसे रिफ्रेश नहीं करना चाहते मैनुअली। आप क्या करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई टेक्स्ट फाइल में आप एंट्री करना चाहते हैं, मतलब आप टेक्स्ट फाइल में तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको बार बार रिफ्रेश ऑल जो भी मैंने आपको करके दिखाया था ना, जिससे डेटा इसमें आया था, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए एक तरीका है। पहले तो मैं एक नया नाम और उसमें ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने एक नया नाम ऐड कर दिया है, सूरज। तो देखिए मैंने एक्सेल शीट को वापस ओपन कर लिया है और इस डेटा को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर्टीज का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया। ओके, पहले एक्टिवेट नहीं था। आप रिफ्रेश ऑल पर क्लिक मत करना, नहीं तो वो फिर से फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा और हम बार बार फाइल को सेलेक्ट नहीं करना चाहते। हम तो क्या चाहते हैं कि हम तो सिर्फ टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा चढ़ाना है वो चढ़ा दें, या टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा आ रहा है वो आता जाए और एक्सेल में अपने आप इंपोर्ट होता जाए। तो अपने आप इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पर देखिए आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस वाले ऑप्शन को हटा दीजिए और इस सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिफ्रेश एवरी। एवरी के बाद देखिए मिनट लिखा है, तो यहाँ पर आप मिनट, जितनी मिनट में आप रिफ्रेश करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आप हर 1 मिनट बाद इस फाइल को रिफ्रेश करवाना चाहते हैं तो 1 मिनट बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक डेटा टेक्स्ट फाइल से यहाँ आ जाएगा। हर 1 मिनट बाद टेक्स्ट फाइल से डेटा यहाँ आता जाएगा, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पर ओके कर देता हूँ और 1 मिनट बाद डेटा वहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी नेक्स्ट नाम जो मैंने ऐड किया था अभी टेक्स्ट फाइल में वो आ जाएगा। और मैं देखना रिफ्रेश ऑल पर क्लिक नहीं करूंगा और 1 मिनट बाद अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ओके कर देता हूँ। तो देखिए 1 मिनट हो गया और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये एक्सेल शीट रिफ्रेश हो गई है और जो हमने डेटा वहाँ टेक्स्ट फाइल में ऐड किया था वो डेटा ऑटोमेटिक इसमें आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अभी देखिए एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर हम क्लिक करते हैं तो अभी हमने किस फाइल के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है, देखिए टेस्ट फाइल के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है। तो ये आपको बता देगा कि आपने किन किन फाइल्स के साथ कनेक्शन बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कनेक्शंस दिख जाते हैं। तो ये ऑप्शन बस इसलिए यूज में लाया जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शॉर्ट। शॉर्ट वैसे तो मैं आपको इंसर्ट मेन्यू में बता चुका था। इस ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी नाम को या किसी भी टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। कोई भी डेटा हो आपका, चाहे वो नंबर्स हो या कुछ भी, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो आप शॉर्ट को यूज कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको इसे बता दिया था, बट यहाँ पर हम शॉर्ट को थोड़ा सा एडवांस तरीके से यूज करना सीखेंगे। कैसे, उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो टेबल है इस टेबल के अंदर फेल वाले को कलर अलग दे देता हूँ। तो देखिए कलर चाहूँ तो मैं जो मैंने आपको यहाँ से होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था ना, इससे भी दे सकता हूँ कलर वगैरह, या फिर मैं डायरेक्ट यहीं से कलर इसका चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर में जो फेल हुआ है उसको मैं रेड कलर दे देता हूँ और बाकी पास वालों का कलर वैसे तो ज्यादातर पास ही है और इसको येलो दे देता हूँ पास वालों को, ठीक है। चलो अपन ऐसा करते हैं कि इसके अंदर इस टेबल के अंदर कुछ स्टूडेंट स्कोर फेल कर देते हैं, यानी इनके मार्क्स कम कर देते हैं कि इसमें ज्यादा है इसमें भी कम कर देते हैं। तो पहले मैं काम करता हूँ, कुछ स्टूडेंट स्कोर फेल कर देता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टूडेंट्स और मैंने फेल कर दिए हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। यहाँ पर इनका कलर मैं वही कर देता हूँ रेड, क्योंकि ये फेल है, इसका भी मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है। और चाहूँ तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी कर सकता हूँ, आप इससे भी करके देख लेना, इसमें भी हो जाता है, आपको मैंने बता रखा है वैसे, ठीक है। अब वापस हम डेटा टैब में चलते हैं और यहाँ पर इस टेबल को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 तरह का डेटा है रिजल्ट वाले। अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह का डेटा है, एक पास है और एक फेल है, ठीक है। पास का कलर येलो है, फेल का कलर रेड है। अब अगर मैं शॉर्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा एडवांस तरीके से शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट बाय के अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं रिजल्ट को और इस बार वैल्यू से शॉर्ट नहीं करेंगे। वैल्यू से तो मैंने आपको बता ही दिया था असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल का कलर, सेल कलर, ठीक है। वो सेल का ही कलर है ना, चाहे तो टेक्स्ट कलर से कर सकते हैं यानी फॉन्ट कलर से कर सकते हैं, और सेल को अगर आइकन दे रखा है तो उससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सेल कलर बताऊंगा, अदर से आप करके देखना, ठीक है। उसके बाद हम करना क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ से ऑर्डर करना चाहते हैं कि जो फेल है ना वो टॉप पर दिखाई दे, कौन कौन फेल है, ऑन टॉप, ठीक है। यहाँ से ऑन टॉप ही रहने देते हैं और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 ही कलर दिखाई देंगे क्योंकि हमने 2 ही कलर दिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें 2 ही कलर दिखाई देंगे। तो हमने बोला कि जो रेड कलर है ना वो ऑन टॉप आ जाए, तो हमें मालूम है कि रेड कलर हमने फेल को दे रखा था, तो हमें सब पहले सभी फेल दिख जाएंगे।
तो देखिए शॉर्ट को कुछ इस तरीके से भी यूज में लाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ कलर सेलेक्ट करा, यहाँ ऑन टॉप रहने दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग भी हो गई। यहाँ पर जो पहले फेल है ना उनका डेटा आ गया है सामने। यहाँ भी देखिए चेंज हो गया सब कुछ, सारे मार्क्स वगैरह चेंज हो गए। तो पहले सभी फेल वाले आ गए, फिर सभी पास वाले। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, शॉर्ट की हेल्प से। तो थोड़ा सा एडवांस तरीके से हमने शॉर्ट को यूज करना सीखा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर। अब वैसे तो फिल्टर भी मैंने आपको ऑलरेडी इंसर्ट मेन्यू में यूज करना बता दिया था, बट यहाँ पर हम फिल्टर को थोड़ा सा एडवांस तरीके से यूज करना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर एडवांस के साथ है। ठीक है, उसके लिए यही वाली टेबल हम यूज करते हैं। अब देखिए फिल्टर में हम क्या कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल फिल्टर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर हमारे पास कोई एक ऐसी टेबल है जिसमें डेटा हमारे पास सभी तरह का डेटा है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए फेल वालों का डाटा भी है और पास वालों का डाटा भी है। अब मान लीजिए आप जो फेल हुए हैं स्टूडेंट, उनका डेटा फिल्टर करने के बाद आप दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, मतलब दूसरी शीट में ले जाना चाहते हैं या दूसरी जगह पर ले जाकर प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब इस टेबल से बाहर निकालना चाहते हैं फेल वालों को, तो उसके लिए फिर आप एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो कंडीशन के आधार पर फिल्टर चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं फिल्टर, वही है एडवांस फिल्टर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये टेबल, ये जो एग्जांपल है, इसी के ऊपर हम एडवांस फिल्टर अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और देखिए साथ ही में मैंने काम और किया हुआ है कि इस टेबल की जो हेडिंग है ना, ये वाली येलो कलर्स में जो है, इसको कॉपी करके मैंने नीचे पेस्ट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि इस बार फिल्टर हम कंडीशन पर चलाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया और यहाँ पर मैं पहली बार आपको फिल्टर करके दिखा रहा हूँ एक कंडीशन पर। वो कंडीशन है जिनके मार्क्स, जिनके टोटल मार्क्स कितने हो, 360 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर तो वैसे सभी तरह के स्टूडेंट है जिनके 360 से कम है, तो मैं फिल्टर की हेल्प से यहाँ से डेटा को बाहर निकालूंगा और दूसरी जगह पर लेकर आऊंगा, यानी इसी शीट में दूसरी जगह पर। ठीक है, तो पहले बार तो मैंने क्या करा, यहाँ से ध्यान दीजिए, इस पूरी हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया और टोटल के नीचे कंडीशन बना ली, ग्रेटर देन 360 लिख लिया। दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब चलते हैं, हम पहले क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर पर क्लिक करेंगे। एडवांस फिल्टर पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक हमारी मेन टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर क्लिक करना, देखिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो यस, हम अदर लोकेशन पर ही कॉपी करेंगे, तभी तो हम एडवांस फिल्टर यूज कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वहीं पर फिल्टर कर देगा और वहीं पर फिल्टर करना है। तो हमें नॉर्मल फिल्टर भी मिला है, नॉर्मल फिल्टर से भी हम कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन एडवांस फिल्टर के लिए हमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो मेन टेबल है ना आपकी, उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, बट ना हो तो आप क्या करना, यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अपनी मेन टेबल को सेलेक्ट कर लेना, यानी इसके डेटा को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर है मेन खेल, इसका ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर इस विंडो के अंदर एडवांस फिल्टर की इस विंडो की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, पहले ब्लैंक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप फिल्टर किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मतलब आप इस टेबल में से फिल्टर आप किस कंडीशन पे करना चाहते हैं। तो कंडीशन देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले इसलिए ही बना ली थी, मैंने आपको बोला था ना कॉपी करके पेस्ट कर लेना, वो इसलिए बोला था। तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो हमारा टाइटल भी, जो हेडिंग है ना, ये भी कॉपी होना चाहिए साथ में, और ये जो हमने कंडीशन बनाई है ना, ये भी कॉपी होना चाहिए। तो मैंने इन दोनों रो को सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अब नीचे देखिए यहाँ पर का मतलब ये है कि आप कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, डेटा फिल्टर होने के बाद आप कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल इस वाली शीट के लास्ट में ले जाता हूँ, यहाँ पर ले गया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। आप कहीं भी क्लिक कर लेना अपनी शीट में, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस आ गया और मैं ओके पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए पहले आप 360 से जितने भी ज्यादा है। तो अब एक बार यहाँ पर मेन टेबल में देख लीजिए कितने स्टूडेंट है, 1 से लेकर 9 तक। अब मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले जाके दिखाता हूँ, क्योंकि पेस्ट कहाँ पर हुआ है, नीचे। इस टेबल में से डेटा निकलकर, कौन सा डेटा निकलकर, जिनके टोटल मार्क्स ग्रेटर देन है 360 से, वो कहाँ चला गया, लास्ट में, जहाँ पे हमने पेस्ट किया। तो हम लास्ट में चलते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया वो डेटा, देख पा रहे हैं आप। तो इतने स्टूडेंट हैं और वो पास भी है। देखिए कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 360 से ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो मैंने इस तरह से फिल्टर कर लिया। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ एडवांस फिल्टर यूज करके। इस बार देखिए एडवांस फिल्टर को मैं इस तरह से यूज कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट पास है ना, केवल उनकी मुझे अलग से लिस्ट बनानी है, उनका अलग से प्रिंट आउट निकालना है। ये तो सभी तरह का है, फेल भी है इसमें।
तो उसके लिए इस बार फिर मैं एडवांस फिल्टर में इस तरह से चलाऊंगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है रिजल्ट के अंदर पास, क्योंकि आपको क्राइटेरिया देना पड़ेगा, आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी कि सर्च किस कंडीशन पे करे वो। तो यहाँ पर हम कहीं भी क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद एडवांस फिल्टर पर क्लिक करते हैं, एडवांस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करते ही ऑटोमेटिक मेन टेबल सेलेक्ट हो गई। अगर ना हो तो आप खुद कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा, तो ये इसको रिमूव करना पड़ेगा पुराने एड्रेस को, और यहाँ से मैं इस कंडीशन को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों रो को सेलेक्ट कर लिया, रिजल्ट को और पास को। तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक उसका एड्रेस आ गया। उसके बाद नीचे नीचे मतलब कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं इस शीट के अंदर, तो पहले अपन लास्ट में जाते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला एग्जाम्पल तो मार्क्स के आधार पर था, टोटल मार्क्स के आधार पर, तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ओके पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ओके पर क्लिक करा तो हमें नीचे जाकर देखना पड़ेगा, लास्ट में स्क्रॉल करता हूं मैं, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस टेबल के अंदर देखिए केवल पास वाले ही स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, फेल वाले नहीं आ रहे। अगर फेल वालों को बनाना है, फेल वालों का प्रिंट चाहिए आपको, तो उसके लिए फिर यहाँ आपको फेल के द्वारा ही सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, करके नहीं दिखा रहा, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पास की जगह फेल लिख दो और उसके बाद आप एडवांस फिल्टर को यानी इस एडवांस ऑप्शन में जाके कुछ इसी तरह से कर लेना जैसे मैंने आपको सिखाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।